दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स के बारे में कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो बने रहिए एंड तक मेरी इस वीडियो के साथ, इंटरेस्ट के साथ और मजे के साथ, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, कॉमन फैक्टर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। कॉमन फैक्टर्स, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं या कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कॉमन होते हैं, सेम होते हैं किसी दो या उससे ज्यादा दिए हुए नंबर्स में। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन। The factors that are common to or more given numbers, okay, are called their common factors। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या है? द फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू टू और मोर गिवन नंबर्स आर कॉल्ड देयर कॉमन फैक्टर्स। ओके, फॉर एग्जांपल, दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने टू नंबर्स चूज किए हैं, जैसे कि मैंने चूज किया 12 एंड 15। ओके, 12 एंड 15। ठीक है, मुझे कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर। एक मिनट, मैं इसको ना कंप्लीट लिखती हूँ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15। तो दोस्तों ये थी डेफिनेशन कॉमन फैक्टर्स की। ठीक है, अब ये है हम कैसे फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे ताकि कोई क्वेरी ना रहे। तो देखिए, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है हमें किसका? 12 और 15 का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, फैक्टर ऑफ 12। तो दोस्तों जैसा कि कल जो वीडियो बनाई थी वो फैक्टर से ही रिलेटेड थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, आपके हेल्प हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे इन दोनों के। ठीक, तो देखिए दोस्तों, 12 के फैक्टर, तो देखो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो हो गई, और ये 12 खुद भी होगा, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कल जो हमने प्रॉपर्टीज की थी उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी ये थी 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, और एक ही नंबर खुद होगा, क्यों? बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, सो 12 इज ऑल्सो। अब क्या होगा? थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो लेस देन होते हैं और इक्वल टू होते हैं टू द गिवन नंबर। तो हमें यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है? 12, तो यानी कि 12 से लेस देन ही होंगे जितने भी फैक्टर होंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम सीक्वेंस से हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, और फैक्टर आपको बताया गया था कि वो डिवीजर जो डिवाइड करता है एग्जैक्टली किसी दूसरे नंबर को, तो वो क्या होता है? उसका फैक्टर। तो देखिए, ये यहाँ पे हमें 12 के फैक्टर फाइंड करने हैं।
ठीक है। तो दूसरा नंबर जो है वो क्या है 12। अब हम चूज करेंगे वो डिवाइजर कौन सा है जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली का मीन्स भी कल बताया था, फिर भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ। एग्जैक्टली मीन्स होता है जिसमें रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर शुड बी 0। अब देखिए 2 से 12 को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 6 जा 12। ओके देखो कल भी आपको बताया था, एक बार और बता देती हूँ। 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12। तो यानी कि ये 2 और ये 6 दोनों ही क्या है, फैक्टर है किसके, 12 के। ठीक है। अब देखिए 2 को हम यहाँ लिखेंगे और 6 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब देखो 2 के बाद क्या आता है, 3। 3 से डिवाइड करो 12 को, देखो 3 4 जा 12। अब 3 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है, ये दोनों ही क्या है, फैक्टर है किसके, 12 के। 3 and 4। अब देखो 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करेगा जिनमें यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है 2, तो 5 फैक्टर नहीं है किसका, 12 का। ओके अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर ऑफ 15। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 15, वही से 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, आंख बंद करके लिखना, और एक यहाँ पर 15, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके अब जितने भी फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 15 से लेस होंगे। ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या 15, नहीं होगा, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए, या फिर 2 होनी चाहिए, या फिर 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, या फिर 8 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 3 5 15, तो 3 भी है और 5 भी है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि 3 5 15 डिवाइड हो गया, 3 5 15, 3 और 5 दोनों ही क्या है, फैक्टर है किसके, 15 के। ओके अब देखिए 4 से डिविजिबल होगा क्या 15, नहीं। 5 से, यस 5 3 15। अब देखिए 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा 15, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये डायरेक्ट किससे होगा, 15 से। ठीक है। तो अब देखिए ये आगे फैक्टर्स किसके, 12 और 15 के। ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर ये देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर है, द फैक्टर दैट आर कॉमन टू 2 और मोर गिवन नंबर्स। वो फैक्टर जो कॉमन होते हैं 2 या 2 से दिए हुए नंबर्स में। अब देखो हमें दिए हुए 2 नंबर्स थे 12 और 15, हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स फाइंड किए। अब देखो फैक्टर्स में देखो कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 1 और ये 1 दोनों ही सेम है, सेम है तो क्या है, कॉमन है। ये 3 दोनों ही क्या है, ये कॉमन है, 3 और 3 दोनों में। अब देखिए कोई और नंबर है, कोई और फैक्टर है जो कॉमन है इन दोनों नंबर्स में, नहीं है। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए, कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3। ठीक है। अब एक दो और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी से ही रिलेटेड, ताकि कोई क्वेरी ना रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 24 एंड 28। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं दिए हुए, अब हमें इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 20।
तो दोस्तों वही सेम, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1, 20 एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 20। ठीक है, अब देखिए जितने भी फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो 20 से लेस होंगे। तो देखिए करिए डिवाइड, 2 10 20, तो 2 भी है और 10 भी है। दोस्तों अभी आपको बताया था, देखिए जैसे कि यहाँ 20 है, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 20, तो ये 2 तो फैक्टर है, तो ये जो क्वोशिएंट है ना ये भी फैक्टर होता है, ये दोनों फैक्टर है। ओके, सो 2 10 20, अब हमने 2 को यहाँ लिखा और 10 को सेकंड लास्ट नंबर पे। अब देखिए 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 4, देखिए 4 5 20, ठीक है, तो 4 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तो 4 5 20। अब देखिए 5 से करिए, 5 4 20, तो ये रिपीट कर गए, रिपीट कर गए। अब इसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं आएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आपके माइंड में ना ये आ रहा होगा कि मैंने कैसे कह दिया कि ये रिपीट हो रहे हैं तो अब इसके फैक्टर नहीं आएंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक इसका ना तरीका होता है, मेथड होता है। देखो जैसे कि मुझे 20 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो 1 तो फैक्टर होता ही है, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 20, ठीक है, तो देखो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 20, ठीक है, बिकॉज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए 1 भी है और यहाँ 20 भी है, ठीक है। अब देखिए 2 10 20, ठीक है, 2 10 20 आ गया ना, 2 भी फैक्टर है और 10 भी फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए 3 की टेबल में 20 नहीं आता। अब देखिए 4 5 20, ठीक है। अब देखिए 4 5 20, अब 4 के बाद क्या आता है 5 4 20, अब देखिए 5 4 20। अब देखिए ये दोनों रिपीट कर गए, ठीक है। अब ये दोनों रिपीट कर गए, इट मींस अब इसके बाद इसके फैक्टर नहीं आएंगे, इसके फैक्टर बस यहीं तक ही थे, ठीक है। अब देखिए लिख दीजिए, देखो 1 2 4 5 10 20, है ना। आपको ये वाला मेथड इजी हो रहा होगा, है ना, तो इसी मेथड से डिस्कस करते हैं। देखिए तो ये थे 20 के फैक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। अब हम यहाँ रफली डिस्कस करते हैं। देखो 1 इंटू 24, ओके, तो 1 इंटू 24 बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब देखिए 2 से 24 को डिवाइड करो, क्या आएगा 12, 12 2 24। अब देखिए 3 8 24, ठीक है। अब 3 के बाद क्या आता है 4 6 24। अब 5 के टेबल में 24 आता है कहीं, नहीं आता। अब देखिए 6 4 24। अब देखिए ये दोनों रिपीट कर गए, अब ये दोनों रिपीट कर गए, तो इट मींस इसके फैक्टर आगे नहीं निकलेंगे, इसके फैक्टर बस यहीं तक ही हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे 24 के फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स ऑफ 28। फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है। तो देखिए 28 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। वही सेम मेथड, 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself, 1 into 28। अब देखिए 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 14, 14 2 28, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता, बिकॉज 3 9 27, 3 10 30। अब देखिए 4 7 28, ठीक है, 4 7 28। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है 5 के टेबल में 28 आता है कहीं, नहीं आता। अब देखिए 5
ठीक है। 5 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता। 6 की टेबल में 28 आता है, नहीं आता। 7 की टेबल में 28 आता है, यस आता है। 7 4 जा 28। अब देखिए ये रिपीट कर रहे हैं, देखो 7 4 जा 28, 4 7 जा 28। अब ये रिपीट कर रहे हैं तो इट मीन्स इसके फैक्टर यहीं तक ही हैं, ठीक है। आगे इसके फैक्टर आप फाइंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं, तो फाइंड कैसे करोगे, है ना। तो देखो 1 2 4 7 14 28, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आपको बताया गया है कि जब दो या दो से दिए हुए नंबर्स में जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, कॉमन इट मीन्स सेम होते हैं, तो वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स, देखिए 1 1 1 तीनों में सेम है, तो 1 क्या है, कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए 2 2 2 2 भी तीनों में है, तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 क्या है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए 5 है इसमें, क्या 5 है इसमें, नहीं है। इधर 10 है, तो 10 है इसमें, नहीं है। 20 है, क्या 20 है इसमें, नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स, इन तीन नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।